हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का चैप्टर है आपका 9 और इसमें आप पढ़ेंगे कारक। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने जो है चैप्टर नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या दोस्तों प्लेलिस्ट से आप सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक देखेंगे दोस्तों कारक। कारक में जानेंगे कारक कहते किसे हैं, और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कारक से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब आ चुके हैं, इससे सबसे पहले है आपका कारक प्रकरण। आप जानेंगे कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको ये बात नोट करनी है कि कारक का जो दूसरा नाम है वो आपका परसर्ग है। ये कई एक बार आपके क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में कि कारक का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों कारक का जो दूसरा नाम है वो है आपका परसर्ग। ठीक है, क्या है? परसर्ग। अब जानेंगे कारक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिया को करने में जो सहायक होता है, क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे दोस्तों कारक कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जो क्रिया को करने में सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको जानना है कि हिंदी में कारक जो है 8 होते हैं। कितने होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि कारकों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखनी है कि हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, और कारक का अन्य नाम क्या बताया? परसर्ग। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको नोट करने की हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और कारक का अन्य नाम आ जाए या दूसरा नाम आ जाए तो आपको परसर्ग बताना है। कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो कारक के जो चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। जो कारक के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? विभक्ति। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों आपके 8 प्रकार के कारक। ये हैं आपके क्या? कारक। तो कारक और आप जानेंगे चिन्ह, कौन सा कारक होता है और कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो दोस्तों कर्ता कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पेपर और संबोधन हे भुअरे। यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में अगर ने चिन्ह आता है तो वो आपका कर्ता कहलाएगा, को चिन्ह आता है तो कर्म कहलाएगा, और से के द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे कि साइकिल के द्वारा घर जा रहा हूँ तो वो आपका करण कारक कहलाएगा। के लिए, ये उसके लिए किताब है तो संप्रदान कारक है। से अलग, वृक्ष से पत्ता गिर गया, स्कूल से घर जा रहा हूँ, ऐसे में दोस्तों आपका अपादान कारक होता है। काकी के संबंध में ये आपका संबंध कारक है, वह मेरा भाई है या ये मेरे पिताजी हैं, ये संबंध बताया जाए वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। मैं पेपर, मैं पेड़ पर हूँ तो ये आपका अधिकरण कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये संबोधन कारक है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कर्ता ने को करण, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे भो अरे। ये आपको नोट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बन करके आते हैं। अब जानते हैं कर्ता कारक होता क्या है। तो दोस्तों संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो अर्थात ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसके? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह ने होता है। और दोस्तों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लक्षण कर्ता पर प्रभाव होना ही इसका कार्य है, कर्ता पर प्रभाव होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, राम ने गाना गाया। देखिए ने आ गया, राम ने गाना गाया। सीता ने पाठ पढ़ाया तो आपका ये ने आ गया, तो इसलिए आपका ये कर्ता कारक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों, आपका दूसरा है कर्म कारक। कर्म से आपको पता पड़ गया होगा इसमें क्या होता है। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह आपका कर्म कारक कहलाता है, और लक्षण इसका कर्म पर प्रभाव। ठीक है, और चिन्ह क्या है? को।
विभक्ति दोस्तों आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राम ने रावण को मारा, इसमें ने आया है लेकिन को भी आया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। राम ने किसको मारा है, तो राम ने रावण को मारा है, इसलिए दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कर्म कारक का। कर्म किया है, क्या काम किया है, राम ने रावण को मारा है। नेक्स्ट है आपका करण कारक यानी कि तीसरा। इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह दोस्तों से के द्वारा है। क्या है, से के द्वारा होता है। विभक्ति तृतीया विभक्ति होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे श्याम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से आ गया। राम गेंद से खेलता है, राधा कप से चाय पीती है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो दोस्तों आपके जो है करण कारक होता है फ्रेंड्स, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह से। ऐसे वाक्यों में से होगा तो वहाँ पर आपका करण कारक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। कौन सा है, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है दोस्तों, कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है, जिसके लिए कर्ता काम करता है वह आपका संप्रदान कारक कहलाता है। और दोस्तों इसका चिन्ह है के लिए। क्या है, इसका चिन्ह के लिए होता है। विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होती है। लक्षण, किसी को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है। इसमें दोस्तों किसी के लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वो आपका संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे दोस्तों राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने गरीब के लिए धन दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी को दिया जा रहा है, इसलिए इसमें जो है दिया जाए या आपका लिया जाए, ये ऐसे वर्ड आते हैं तो संप्रदान कारक होता है। रोहन को पुस्तक दिया गया, रोहन को पुस्तक दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम गरीब के लिए धन देता है, तो वहाँ पर के लिए आ गया। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी भी शंका होती है, जैसे को आया है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, वहाँ पर भी संप्रदान का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। किसी व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध हो, अलग, किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का ज्ञान होता है, वहाँ पर दोस्तों अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है, अलग, से अलग। और विभक्ति पंचमी विभक्ति है। एग्जाम्पल से देखिए, पेड़ से पत्ता गिर गया। अब देखिए पेड़ से क्या गिर गया है, पत्ता गिर गया। तो दोस्तों अगर पत्ते को पेड़ से चिपकाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, वह अपनी अवस्था में नहीं आएगा। तो पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया है पत्ता, तो इसलिए इसमें आपका अपादान कारक है। सीता गीता से चतुर है, वो चतुर है, किससे चतुर है, सीता गीता से चतुर है, इसलिए इसमें तुलना हुई है, तो वहाँ भी दोस्तों आपका कौन सा है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या है, संबंध कारक के जिस रूप से वाक्य से संबंधता का बोध होता, रिलेशन होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, काकी के, रारी रे, और विभक्ति दोस्तों षष्ठी विभक्ति है। और इसमें लक्षण जो होते हैं, वाला, वाली, वाले वाक्य भी इसी के अंदर आ जाते हैं। अब देखेंगे आप इसका एग्जाम्पल, राम की पुस्तक खो गई, तो राम की कौन सा चिन्ह आ गया, इसमें की आ गया है, तो राम की पुस्तक खो गई, तो आपका ये संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों आपका अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक, ये 7वें नंबर का है। इस कारक में मैं या पर, इस कारक की पहचान क्या होती है, मैं या पर स्थान आधार का चिन्ह आता है। और दोस्तों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे, मेज पर पुस्तक है, मेज पर क्या है, पुस्तक है, पर चिन्ह आया है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो आपका अधिकरण कारक है।
वह द्वार द्वार भीख मांगता है। तो वो द्वार द्वार यानी स्थान स्थान पे जा रहा है, तो स्थान स्थान के लिए यहाँ पर अधिकरण कारक है, इसलिए दोस्तों इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। राधा छत पर है, तो ये आपका कौन सा है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है कि वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए तो दोस्तों संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है भो अरे। इसका चिन्ह क्या होता है, यानी कि इन वाक्यों में, संबोधन कारक के वाक्यों में हे भो अरे आए तो संबोधन कारक है। और फ्रेंड्स इसमें अष्टमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लक्षण होता है बुलाने हेतु, बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे अरे मोहन इधर आओ, अरे आ गया, अरे मोहन इधर आओ। हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। हे बालक इधर आओ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके के वाक्यों में दोस्तों संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके ये बात समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब आप जानेंगे कि इसके रिलेटिव किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न है, कारक से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आंसर है जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो तो वो दोस्तों आपका कारक होता है। नेक्स्ट है, कारक को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो कारक को दोस्तों देखिए विभक्ति के नाम से भी जानते हैं और परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कारक को विभक्ति और अन्य नाम से भी, परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं उन शब्दांश को दोस्तों विभक्ति कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक कितने भेद हुए। तो हिंदी भाषा में कारक के जो भेद हैं वो 8 हैं। कर्ता ने को कर्म, से कर्ण बखान, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की केरे, अधिकरण में विपा, संबोधन हे भो अरे। तो आपके कारकों की संख्या 8 है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो कर्ता का ने है। से विभक्ति किस कारक में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों देखिए, से अलग पूछता तो आप अपादान बता देते, से द्वारा पूछता तो भी बता देते। इसमें ओनली से पूछा है, इसलिए फ्रेंड्स इसमें करण कारक भी है आपका, कारण कारक, और अपादान कारक भी है। तो ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हैं। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर गया, कोई वस्तु अलग होती है तो अपादान कारक का प्रयोग होता है। में तथा पर विभक्ति चिन्ह किस कारक के लिए होते हैं। तो ये आपके अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। अरे तुमसे एक काम है, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। तो दोस्तों आपका ये संबोधन कारक है। ठीक है, अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, देखो कलम से के द्वारा लिख रहा है, कलम के द्वारा लिखता है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अपादान क्यों नहीं आया है, क्योंकि कोई वस्तु अलग नहीं है, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है और द्वारा के लिए, से के द्वारा के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। तो ये थे दोस्तों आपके 1 से 10 तक के क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम में आपका आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और दोस्तों लाइक कर देना। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजाना, जिससे दोस्तों आपके रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। और दोस्तों हिंदी आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए और एक दिन आपकी जो मेहनत आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।